आज की एक और खबर है, सावधान पायलट नशेड़ी। कल हमने आपको बताया था कि जो एयर इंडिया के विमान में टर्बुलेंस हुआ था, यानी 300 फीट नीचे चला गया था, उसके पायलट ने गांजा पी रखा था, गांजे के नशे में था और कॉकपिट में बैठा था, फ्लाइट उड़ा रहा था। आज खबर आई कि स्पाइस जेट के प्लेन में देखिए एसी नहीं काम कर रहा था, इतनी गर्मी थी कि हाथ में पेपर लेकर लोग पंखा झल रहे थे। कितना गर्मी है, अबे सब लेडीज भाग रहे हैं। अरे बैठने वाले कहाँ बैठेंगे? बैठो, आप आ जाओ। ये देखिए सफोकेशन से एक महिला का हाल कि व्हीलचेयर पर बाहर आना पड़ा। ये तस्वीरें आपने अमूमन पैसेंजर ट्रेन में देखी होंगी। जब ट्रेन कहीं रुक जाती है, पैसेंजर या तो पंखा हिलाने लगते हैं या पेपर आता है तो पेपर हिलाते हैं। वो हाल हो गया प्लेन का। उसके बाद देखिए मुसाफिरों का गुस्सा कि बाहर आकर स्पाइस जेट के खिलाफ वो नारेबाजी करने लगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्पाइस जेट बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारे जान से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारे जान से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्पाइस जेट मुर्दाबाद, 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 स्पाइस जेट मुर्दाबाद, 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 लोगों के जान से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये बदतमीजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्पाइस जेट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और उसके बाद देखिए एक और फ्लाइट जो मुंबई से जाने वाली थी दुबई, स्पाइस जेट की, वो भी 24 घंटे, पैसेंजर ने दावा किया कि 24 घंटे से खड़े हैं। हेलो, इसका यही जिंदगी है। कुछ बोलते चलो तब ना समझ में आएगा उसमें। अरे बोलो यार, इसमें बोलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर इनकी वीडियो बनाया, क्या हो गया तुम ये बताओ। नहीं आएगा, मेरी समझ ही नहीं है। फुकेट से आ रहे 145 यात्रियों में से किसने सोचा होगा कि उनकी जान खतरे में है, क्योंकि वो जिस विमान में सवार हैं उसका पायलट गांजे के नशे में है। लेकिन कभी कभी आप जो नहीं सोचते वो हो जाता है। पायलट गांजे के धुएं में डूब जाता है और आपकी जिंदगी को खतरे के आसमान में डुबो देता है। ठीक इसी तरह आपके प्लेन का एसी काम करना बंद कर सकता है और आप घंटों तक बेहाल हो सकते हैं, आपकी सांसें अटक सकती हैं। अब देखिए जरा अलग अलग फ्लाइट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेशक डराने वाली हैं। ऐसा हाल कभी जमाने में ट्रेनों का हुआ करता था, कहीं लेट हो रही है, कहीं पंखा जल रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब तो ट्रेनों में भी बंद हो गया। देखिए क्या हुआ फ्लाइट, दिल्ली वाली फ्लाइट की बात है। स्पाइस जेट की फ्लाइट में यहां देखिए अंदर एसी खराब हो गया, यात्री बेहाल खड़े हैं, केबिन का तापमान इतना बढ़ गया कि सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से बंद पैक और एसी नहीं चल रहा है। इस फ्लाइट में सवार एक गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ गई। इस फ्लाइट को पुणे जाना था और इसमें करीब 150 यात्री सवार थे। फ्लाइट को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से 9:45 पर उड़ना था। इसे रीशेड्यूल किया गया और 10:30 बजे इसमें यात्री सवार हुए। जैसे जैसे यात्री प्लेन में सवार होते गए, केबिन में गर्मी बढ़ने लगी। 40-50 मिनट तक सोचिए रनवे पर दौड़ने के बाद भी एसी ऑन नहीं हुआ। जब यात्री की तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया। तब टेक ऑफ रोक दिया गया और विमान को वापस बे में ले जाया गया। फ्लाइट रद्द की गई और पैसेंजर 6 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे। बुधवार सुबह यात्रियों को स्पाइस जेट ने दूसरी फ्लाइट से फिर पुणे भेजा। अगली फ्लाइट देखिए चेन्नई। मंगलवार की रात एक प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इंडिगो की यह फ्लाइट कोलकाता से चेन्नई जा रही थी। लैंडिंग से पहले पायलट को लगा बायां इंजन फेल हो गया है। उसने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को जानकारी दी इस बात की। फिर चेन्नई एयरपोर्ट पर रात 11:29 पर इमरजेंसी घोषित की गई और उसके बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग हुई है। इसमें 224 लोग सवार थे।
इंजन में आई खराबी के कारणों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अगली फ्लाइट देखिए, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री 24 घंटे से ज्यादा फंसे रहे, उनका दावा है। फ्लाइट स्पाइस जेट की थी जिसे मुंबई से दुबई के लिए उड़ान भरना था। इसे 11 अगस्त को दोपहर 12:55 के लिए शेड्यूल किया गया। यात्रियों का आरोप है कि इस फ्लाइट का समय कई बार बदला गया, लेकिन कंपनी की ओर से बदलाव की कोई जानकारी नहीं दी गई और ना ही कंपनी की ओर से उनके खाने पीने का कोई इंतजाम किया गया। और हद तो तब हो गई जब यात्रियों को बुधवार की सुबह फ्लाइट में बिठाया गया, लेकिन टेक ऑफ से ठीक पहले उन्हें प्लेन से वापस उतार दिया गया। कंपनी की ओर से प्लेन में तकनीकी खराबी का हवाला दिया गया, फिर फ्लाइट को बुधवार की दोपहर 1:30 बजे के लिए शेड्यूल किया गया। सोचिए, जो हजारों रुपए खर्च करके टिकट कराता है, उसके बाद वो कभी पंखा झल रहा है, कभी 24 घंटे इंतजार कर रहा है। ये उस मुसाफिर, उस पैसेंजर के साथ कितना बड़ा मजाक है। सुनिए क्या कह रहे हैं पैसेंजर। ऐसी सिचुएशन आई कि हमारे पूरे कपड़े गीले हो गए। सब पैसेंजर का ऐसा ही हुआ था, पूरा फ्लाइट भरा हुआ था, करीबन 150 से ज्यादा लोग होंगे। और बाद में छोटे बच्चे जो थे, बहुत छोटे छोटे थे, 1 साल के, 8 महीने के, 6 महीने के बच्चे थे, वो रोने लगे बहुत जोर से, क्योंकि उनको श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी। और कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं थी, तो वो महिलाओं को आवाज भी नहीं देने आ रहा था, उनका आवाज भी बाहर नहीं आ रहा था। और फ्लाइट वैसे ही वो रनवे पे लेके गए, ब्लोअर्स शुरू किए, तो ब्लोअर्स में से गर्म हवा आने लगी, तो अंदर ऐसा गैस चैम्बर जैसा सिचुएशन हुआ था। बहुत पैनिक हो गए लोग। यहाँ ज्यादातर पैसेंजर कल सुबह 7-8 बजे से आए हुए और अभी तक एयरलाइन ने कोई सोल्यूशन नहीं दिया और अब इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जितने वादे इन्होंने वहाँ पे गेट पे किए थे, प्लेन में किए थे, एक एक वादे से सारे बड़े बुजुर्ग, बच्चे, छोटे, सब यहीं खड़े हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब अगर हमें ये 1:30 बजे ले जाएंगे तो 9:30 और 12:30 वाली फ्लाइट का है, और अगर वो नहीं है तो वो पैसेंजर का है। तो हम जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो पता ही नहीं है, पर जिन्होंने आज के लिए बुक कर रखी है वो भी ऊपर बैठे होंगे। हम 50 नहीं है, 50 के ऊपर और 50 सब खड़े हैं। ना यहाँ पे कोई पानी की बोतल दे रहा, ना स्पाइस जेट का कोई स्टाफ यहाँ पे है, बाकी उनके इनसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। पूरे का पूरा पैसेंजर यहाँ बैठा हुआ है, इधर एक भी एयरलाइंस का, स्पेस जेट का स्टाफ नहीं है। वो लोग सब आके खड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी तक स्टाफ नहीं आया। स्टाफ के लिए 3 घंटे से वेट कर रहा है अभी। चलिए, ये तो पंखा झलने तक या लेट होने तक की बात थी, लेकिन एयर इंडिया वाला तो गांजा पीकर एयर इंडिया का फ्लाइट उड़ा रहा था। और अब इसमें खुलासे और हो रहे हैं। कहा जा रहा है जो गांजे के नशे में था उसकी हालत इतनी खराब थी कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, उससे चला भी नहीं जा रहा था। वो फ्लाइट क्या उड़ाता। देखिए जरा क्या हालात थे उस वक्त जिस वक्त वो फ्लाइट उड़ा रहा था पायलट। गांजा लेकर पायलट ने विमान उड़ाया और पायलट पर कई खुलासे हुए हैं। एयर इंडिया का विमान पहले दिल्ली से फुकेट गया। फ्लाइट के दौरान ही पायलट जब बाथरूम गया तो उसने क्रू मेंबर को अपनी सीट पर बिठा दिया और इसी दौरान पायलट ने क्रू मेंबर को किसी बात पर डांटा भी। पायलट ने उसके साथ बेहद खराब व्यवहार किया। क्रू मेंबर बहुत असहज हो गया और सीट संभाल नहीं सका। मामला सुलझाने के लिए पायलट ने बाद में पार्टी रखी। फ्लाइट के बाद क्रू मेंबर को मनाने की कोशिश हुई। उसी फ्लाइट के फुकेट से दिल्ली जाने का वक्त हुआ तो बोर्डिंग में पायलट अजीब और अस्त व्यस्त दिख रहा था जिस वक्त वो विमान में चढ़ रहा था। हवा में विमान 300 फीट नीचे अचानक आ गया। जिस वक्त हादसा हुआ पायलट अपनी सीट पर नहीं था। दावा है कि पायलट कॉकपिट के फर्श पर बैठा हुआ था। क्रू इंचार्ज ने पायलट को वापस सीट पर पहुंचाया और लैंडिंग के बाद पायलट केबिन में पहुंचा। पायलट ने एक पैर में जूते और मोजे तक नहीं पहन रखे थे। हालत यह थी। पायलट ने यात्रियों को वीडियो बनाने से रोका। वहां क्रू भी कह रहा था जो यात्री वीडियो बना रहे थे कि वीडियो मत बनाओ पायलट का। पायलट ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। क्रू मेंबर ने पायलट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद गांजा पीने की औपचारिक शिकायत दर्ज हुई। 2 डोप टेस्ट में पायलट पॉजिटिव आया है। पायलट के नशे में होने से 145 लोगों की जान मुश्किल में थी। अब सियासतदान सवाल उठा रहे हैं इस पर। सुनिए क्या कह रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है क्या सुनने को मिला, और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी गंभीर बात है और डीजीसीए को इसको बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए।
एयर इंडिया का जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है अभी तक। तो ये जो सारे मुद्दे हैं ये बहुत ही अत्यंत संवेदनशील है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों के जान से बड़ा कोई थोड़ी होता है सुरक्षा में, और ख़ास तौर से वायु के अंतर्गत जो विभाग है उसमें सुरक्षा बहुत जरूरी है। कितना बड़ा लापरवाही, कितना बड़ा कानून का उल्लंघन इस सरकार के राज में हो। जो यात्री यात्रा करते हैं इस उम्मीद पे करते हैं कि उनकी सुरक्षा, संरक्षा, सुविधा एयरलाइंस का ध्यान रखेगी, परंतु उसका पायलट ही, वो भी चीफ पायलट, जब नशे में चूर है तो ऐसी दुर्घटनाएं तो होंगी और इसके लिए सरकार को जवाब देना चाहिए। अब देखिए जरा, अब एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि सिर्फ गांजे की वजह से 300 फीट नीचे नहीं आया, सिर्फ गांजे की वजह से दर्जन यात्री जख्मी नहीं हुए, बल्कि उस प्लेन में गड़बड़ी थी। ये देखिए ऊपर आप पढ़ रहे हैं, मेंटेनेंस पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट लिखा हुआ है, मेंटेनेंस पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट। नीचे देखिए फेल्योर मैसेजेस। दावा किया गया कई बार जो प्लेन में हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो फेल हो गया। हाइड्रोलिक सिस्टम जो प्लेन के पहिए निकलते हैं, विंग्स चलते हैं, ब्रेक्स चलते हैं, सब हाइड्रोलिक सिस्टम से चलते हैं। दावा हुआ वो हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। अगर वो हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया तो प्लेन का बाकी सिस्टम भी फेल हो सकता था। अब आइए आपको बताऊं, टर्बुलेंस नहीं, हाइड्रोलिक सिस्टम फेल का मतलब क्या है। आपको कॉकपिट के अंदर ले आया हूं। पायलट बैठे थे, सोचिए हाल क्या था विमान का। एयर इंडिया विमान में गड़बड़ी को लेकर कई खुलासे हुए। टर्बुलेंस की वजह से नहीं, हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने से हादसा हुआ। लैंडिंग के तुरंत बाद एयर इंडिया के पास तकनीकी खराबी की रिपोर्ट थी, यानी इस प्लेन में तकनीकी खराबी थी। सुबह 11:14 पर कॉकपिट से निकली मेंटेनेंस रिपोर्ट से खुलासा हुआ, जो मैंने आपको दिखाई। हवा में फेल हो गए थे विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम। ग्रीन, ब्लू, येलो तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गए थे। उड़ते प्लेन में ऑटो पायलट भी बंद हो गया था। उड़ान के दौरान बार बार बंद हुआ ऑटो पायलट, या ऑटो पायलट यानी जब बिना पायलट के प्लेन खुद चल सके। हाइड्रोलिक सिस्टम खराब होने पर विमान कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसके बाद फ्लाइट की लैंडिंग करानी भी मुश्किल हो जाती है। सवाल यह है, जब रिपोर्ट थी तो क्या मामले को दबाया गया? विमान के कई इंडिकेटर स्विच कुछ समय के लिए बंद हो गए थे। इस दौरान विमान को हवा में झटके लग रहे थे, जिसके बाद विमान अचानक करीब 300 फीट के नीचे आ गया। हवा में विमान के दरवाजे भी गड़बड़ी देखी गई, उसमें इंजन 1 के एंटी सिस्टम में भी खराबी दर्ज की गई। एंटी सिस्टम होता है विमान के सतह पर बर्फ जमने से रोकता है। बादलों या नमी के बीच विमान में बर्फ जमा होने का खतरा रहता है, और अगर एंटी सिस्टम नहीं चलेगा तो फिर बर्फ जम सकती है। तो क्या सब कुछ जानते हुए एयर इंडिया ने गलत बयान दिया? बिन सब कुछ जानते हुए कह दिया वो टर्बुलेंस था, एयर टर्बुलेंस, यानी मौसम खराब था इसलिए 300 फीट नीचे आ गया। विमान में तकनीकी खराबी का जिक्र तक नहीं किया एयर इंडिया ने। अब जांच एजेंसी पूरे मामले की जांच कर रही है और पूरी जांच के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आएगी। फ्रांस की एजेंसी भी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि तकनीकी गड़बड़ी पर झूठ क्यों बोला गया। यह सवाल यह भी है, क्या पैसेंजर को ऐसे ही समझा जाता है कि उसे कुछ भी बोल दो, उसको समझ नहीं है फ्लाइट की, प्लेन की, कह दिया गया कि मौसम खराब था इसलिए इस तरह की खराबी आ गई है, जानते हुए कि उसमें तकनीकी खराबी है। सुनिए सियासतदानों। तो है गांजा पी लिया था और पूरी तरह से चेतन अवस्था में नहीं था, वरना तो बस जिंदगी और मौत के बीच फासला नहीं रह गया था और लोग चोटिल भी हुए हैं। तो ऐसे पायलट को तो इस लाइसेंस हमेशा के लिए छीन लेना है। अब देखिए कितने लोगों की जान एक पायलट के हाथ में थी। अभी नोएडा में कल आपने विजुअल्स देखे होंगे कि 11,600 करोड़ की लागत से अभी 26 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। वहाँ घुटनों तक का पानी भरा हुआ है। जितने एक्सप्रेसवेज, हाईवेज हैं, पुल्स हैं, वो सब धंस रहे हैं। तो हर चीज़ में यहाँ भ्रष्टाचार है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात करने वाले अब अपने लोगों को खिला रहे हैं और उनके मार्फत खा भी रहे हैं। देखिए, डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाना ये एक गंभीर प्रश्न है। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के
अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में ऐसी चूक हो सकती है, ये कई तरह के सवाल खड़े करने वाली बात है। ऐसे डोप टेस्ट और मॉनिटरिंग नियमित होने चाहिए, इसको डीजीसीए को सुनिश्चित करना चाहिए। तो जब इसी तरीके से जांचों में लिपापोती होगी, सरकार उसे दबाने का कोशिश करेगी, तो घटनाएं तो इस तरीके से होना लाजमी ही है। अब सरकार जनता की कितनी कीमत समझती है, जनता के जान की कितनी कीमत समझती है, ये सब लोग देख रहे हैं। अब देखिए, पायलट्स पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, पायलट्स निशाने पर हैं, लेकिन आपको बताऊं, प्लेन उड़ाया अगर पायलट ने तो उसे कई टेस्ट से गुजरना पड़ता है। कौन कौन से टेस्ट हैं? सबसे पहले है ब्रीथ एनालाइजर। पायलट और क्रू मेंबर के लिए बेहद जरूरी होता है ये टेस्ट। अल्कोहल यानी शराब की जांच के लिए मशीन से फूंक मारना होता है। नियम के मुताबिक टेस्ट की रीडिंग 0.000 होनी चाहिए। इसके अलावा है डोप ड्रग टेस्ट। पायलट के यूरिन या ब्लड सैंपल की जांच की जाती है ताकि गांजा, कोकीन जैसे पदार्थों का पता चल सके। प्रक्रिया में सैंपल को 2 अलग अलग कंटेनरों में रखा जाता है। पहले सैंपल की जांच होती है, अगर रिपोर्ट नॉन नेगेटिव आती है तो पायलट को ड्यूटी से हटाकर दूसरा टेस्ट कराया जाता है। कंफर्मेटरी ड्रग टेस्ट, शुरुआती ड्रग टेस्ट नॉन नेगेटिव रहा तो दूसरी जांच होगी। यह भी देखा जाता है कि किसी डॉक्टर की बताई दवा तो नहीं ली गई है। नियमों के तहत हर साल 10% फ्लाइट क्रू का रैंडम अचानक ड्रग टेस्ट कर लिया जाता है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट, पायलट की आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता की जांच होती है। तय मेडिकल नियमों के हिसाब से मानसिक फिटनेस भी जांचा जाता है। पोस्ट फ्लाइट टेस्ट, उड़ान के बाद भी पायलट और क्रू का ब्रीथ एनालाइजर होता है और जिससे यह पता लगे कि ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन तो नहीं हुआ। फिटनेस और थकान की जांच होती है। पायलट को पर्याप्त आराम और नींद मिलना बहुत जरूरी है। डीजीसीए ड्यूटी और आराम के समय को कंट्रोल करता है। टेस्ट से इनकार किया यानी पायलट इनकार भी कर सकता है क्या? पहली बार इनकार पर ड्यूटी से हटाया जाता है, फिर 48 घंटे के भीतर टेस्ट कराना जरूरी होता है। नियमों को दोबारा उल्लंघन तो फिर लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एविएशन एक्सपर्ट। वो टेस्ट है, बड़ा सीरियस टेस्ट है, पर बड़ा रिलायबल भी है। यूरिन का सैंपल लिया जाता है, 2 सैंपल में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक को एक बारी भेजते हैं, अगर वो नेगेटिव आता है तो फिर उसको कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए भेज देते हैं। अब इसमें पॉजिटिव होना और कंफर्मेटरी होने में बहुत सारी स्टेजें हैं। पहली ये है कि क्या वो कंजम्पशन से हुआ है या किसी मेडिसिन से हुआ है या कोई मेडिकेशन चल रही है उससे हुआ है